खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 32। जैसा कि पिछले एपिसोड में खुशी अपना एडमिशन ड्यू में हो जाने की खुशी में वह दुबे जी से फ़ोन मांगती है, पर मिसेस दुबे खुशी को फ़ोन दिलाने से एतराज़ जताती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। दुबे जी और खुशी को शॉपिंग पर जाता देख जब मिसेस दुबे उन्हें रोकती है तो दुबे जी थोड़ा गुस्से में उनसे रास्ता रोकने का कारण पूछते हैं। तब मिसेस दुबे बोली, मैंने कहा था ना आप दोनों कहीं नहीं जा रहे। दुबे जी बोले, कृपया करके हमें मार्केट नहीं जाने देने का कारण बताएंगी। मिसेस दुबे बोली, पहले आप बताइए कि आप मार्केट जा क्यों रहे हैं। दुबे जी ने जवाब दिया, खुशी कल से कॉलेज जाएगी तो उसी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम। मिसेस दुबे बोली, मार्केट से क्या क्या खरीदेंगे आप लोग। अब इस सवाल से चिढ़कर दुबे जी ने मिसेस दुबे से पूछा, मुझे तो अभी तक भी आपकी दिक्कत समझ में नहीं आई। खुशी कल से अपनी जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही है और आपने इतनी बड़ी बात में कोई इंटरेस्ट, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया और तो और बच्ची को रुला दिया आपने। देखिए कैसे मुंह उतरा हुआ है बेचारी का। इस मूड के साथ ये शॉपिंग करते हो क्या ही अपनी पसंद नापसंद रख पाएगी। मिसेस दुबे बोली, इतना कुछ सुना दिया आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। इतना ही तो पूछ रही हूँ आपसे कि आप मार्केट से खुशी के लिए क्या क्या लाएंगे। खुशी से अब और सहन नहीं हुआ, उसने दुबे जी से कहा, पापा आप और मम्मी बहस कर रहे हो तब तक मैं इस सोफे पर बैठ के रो लेती हूँ। वो ऐसा बोलकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने हाथों से मुंह को ढककर कुछ सेकंड मन ही मन बोलती है, पापा मैं दुखी होने और रोने की एक्टिंग कर रही हूँ, तब तक आप मम्मी को कैसे भी करके मेरे मोबाइल फ़ोन के लिए कन्विंस कर लीजिए। खुशी सुबकने लग जाती है। उसे सुबकता देख दीपक खुशी के बगल में बैठता है और खुशी के कंधे सहलाते हुए दुबे जी और मिसेस दुबे से बोला, मम्मी पापा सब ठीक है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप दोनों अपनी बहस। ये सुनकर मिसेस दुबे दीपक को आंख चढ़ाकर देखी। वो कुछ दीपक को बोलती कि दुबे जी मिसेस दुबे से बोले, फिर से रुला दिया ना बेचारी को, आज तो आपने हद ही कर दी। अब आप बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही हैं। आप समझदार हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन मैं इतना भी कम समझदार नहीं कि आप एक बाप से उसकी बेटी के लिए कुछ करने की मर्जी भी छीन लें। इसे समझदारी नहीं बल्कि तानाशाही कहते हैं। मिसेस दुबे बोली, इतना कुछ बोल दिया आपने और अभी भी बोलते जा रहे हो, बस ये नहीं बता रहे कि मार्केट से लाएंगे क्या। दुबे जी अब और चिढ़ के बोले, उसे वो सब कुछ दिलाऊंगा जो ये मांगेगी और मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाहती है, तो हाँ दिलाऊंगा, इसे मोबाइल भी दिलाऊंगा। मिसेस दुबे बोली, नहीं मोबाइल नहीं दिलाएंगे इसे आप। अब मिसेस दुबे का दोबारा उसी रेस्पॉन्स को सुनकर दुबे जी दीपक खुशी एक साथ झल्लाकर मिसेस दुबे से पूछे, आखिर क्यों। तब मिसेस दुबे बोली, क्योंकि इससे पैसे वेस्ट होंगे। खुशी को अपनी माँ की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अब बहुत ही दुखी मन से दुबे जी से कहा, पापा मुझे नहीं करनी शॉपिंग, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। ऐसा बोलते हुए उसके होंठ कांप रहे थे और उसका गला रूंध रहा था। अब उसकी आंखों से सच के आंसू निकलने लगे थे और वो वहां से अपने कमरे की तरफ भागती। तभी मिसेस दुबे उसका हाथ पकड़कर रोकी और बोली, अगर मोबाइल नहीं लोगी तो भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे और पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। खुशी और दुबे जिसका कुछ मतलब समझते कि दीपक ने पूछ भी लिया, माँ अब मोबाइल ना लेने से आपके पैसे कैसे वेस्ट होंगे, जरा बताएंगी। मिसेस दुबे बोली, क्योंकि मैं खुशी के लिए मोबाइल पहले ही ले आई हूँ, सोचा था इसे सरप्राइज दूंगी, पर यह नहीं पता था कि सरप्राइज देने के चक्कर में इतनी मनहूसियत फैल जाएगी। खुशी की ओर बढ़ते हुए मिसेस दुबे बोली, तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ सोफे पर बैठो, तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दिखाती हूँ मैं। खुशी बोली, मम्मी सच कह रहे हो आप लाए हो मेरे लिए मोबाइल। दुबे जी कब से संदेह भरी नजरों से मिसेस दुबे की बातें सुन रहे थे। वो बीच में बोल पड़े, प्रोफेसर साहिबा अगर कीपैड मोबाइल हो तो प्लीज आप उस मोबाइल को वहीं रखिए जहां अभी वो है। उसे दिखाकर और हमें कन्विंस करके हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलो खुशी बेटा उठो, चलते मार्केट वरना लेट हो जाएंगे। मिसेस दुबे बोली, पूरे 80,000 का फोन है, अब कीपैड मोबाइल तो इतना महंगा होगा नहीं है ना,
ये सुनकर सभी मोबाइल देखने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं। मिसेस दुबे अपनी अलमारी में रखे पर्स में से एक गिफ्ट रैप पैकेट निकालती है और खुशी के हाथों में थमाती है और उसके बगल में बैठकर उसे उस गिफ्ट को खोलने के लिए बोलती है। दुबे जी और दीपक भी खुशी को घेर लेते हैं। खुशी ने जल्दी से वो पैकेट खोला और खुश हो जाती है क्योंकि उसमें वही हैंडसेट था जो उसे चाहिए था। वो खुशी से मिसेस दुबे से पूछी, मम्मी आपको कैसे पता कि यही फ़ोन मुझे पसंद है? मिसेस दुबे बोली, माँ हूँ तुम्हारी, बहुत डीपली ऑब्जर्व करती हूँ तुम्हें। एक दिन तुम्हारे और दीपक के बीच, तुम दोनों के बीच तुम्हारे चॉइसेस को लेकर जो कन्वर्सेशन चल रही थी तो सुना था मैंने और इसलिए मुझे पता था। खुशी ने यह सुनकर मिसेस दुबे को गले से लगा लिया और गालों पर किस दिया। मिसेस दुबे बोली, खुशी बिहेव योरसेल्फ। खुशी बोली, मम्मी यार आप बहुत फॉर्मल हो, लेकिन मैं तो आपको एक और किस दूंगी। मिसेस दुबे इग्नोर होकर बोली, खुशी स्टॉप इट। मगर खुशी अपने मम्मी की बातों को इग्नोर करके उन्हें किस किए जा रही थी। तब मिसेस दुबे बोली, तुम नहीं मान रही ना? अब जो मैं तुम्हारे लिए कपड़े, जूते, बैग, पर्स, मेकअप किट और दूसरी एक्सेसरीज लाई हूँ वो तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। खुशी को यह सुनकर और एक बड़ा झटका लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके लिए उसकी मम्मी कर रही है। खुशी बोली, सॉरी मम्मी, और क्या क्या लाए हो आप मेरे लिए, दिखाओ ना प्लीज। मिसेस दुबे बोली, इस शर्त पर कि तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगे। ये सब मुझे पसंद नहीं है जो तुम अभी कर रही हो। खुशी बोली, ओके मम्मी। तब मिसेस दुबे दीपक से बोली, बेटा वो कबर्ड के लेफ्ट साइड में कुछ बैग्स रखे हुए हैं, उसे निकाल कर ले आओ। दीपक अपनी माँ की बात सुनकर कबर्ड की ओर तेजी से कदम बढ़ाता है कि दुबे जी दीपक से बोले, ओ बेटा थोड़ा धीरे, हाँ कहीं पता चला कि कबर्ड से टकरा गए और कुछ तोड़फोड़ दिया। ये सुनकर सभी हंसने लगे, मगर दीपक गिल्ट फील करता हुआ कबर्ड की ओर बढ़ने लगा।